हर साल की तरह इस साल भी AWES की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूलों में TGT, PGT और प्राइमरी टीचर की भर्तियों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत सारे छात्रों के मन में इस भर्ती को लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न रहते हैं, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले यही देखेंगे क्या इसमें आपको आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सारी चीज़ें आपको A to Z बताऊंगा। अब डिसाइड करना आपको काम है कि हम इसमें आवेदन करें या ना करें। अगर करना है तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अन्य सारी चीज़ें रहेंगी, परीक्षा पैटर्न वगैरह, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर आप लोग ये नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको केयरफुली इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला गया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो हैं वो ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है, और इन्हीं स्कूलों में भर्तियों के लिए AWES की तरफ से ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूलों में रेगुलर बेसिस पर या फिक्स्ड टर्म बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। जो आर्मी पब्लिक स्कूलों में सिलेक्शन का तरीका होता है वो कई फेसेस से होकर के गुजरता है। उसमें से पहला फेस है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है इसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये स्क्रीनिंग टेस्ट AWES की तरफ से हर साल करवाया जाता है। वैकेंसी की संख्या यहाँ पर स्पष्ट नहीं दी गई है या कहीं बिल्कुल भी नहीं दी गई है। वैकेंसी क्या होता है, जब आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो अलग अलग विद्यालयों से वैकेंसी जारी होती है, ठीक है, और उन विद्यालयों में आपको फिर आवेदन करना पड़ेगा। उन विद्यालयों में वही आवेदन कर पाएगा जिसके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का स्कोर कार्ड होगा। कहने का मतलब जिस तरीके से आप शिक्षक बनने के लिए टेट या सीटेट एग्ज़ाम देते हैं और आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसी तरीके से आर्मी पब्लिक स्कूलों में अगर आपको भर्ती होना है तो ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जो अभ्यर्थी क्वालिफाई कर लेंगे उनको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जब भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आपको अलग अलग विद्यालयों में आवेदन करना होगा। अलग अलग विद्यालयों में जब आवेदन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद जो है होगा आपकी टीचिंग स्किल्स का एवेल्यूएशन किया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी और फिर फाइल मेड बनते हुए आपका संबंधित विद्यालय में चयन हो जाएगा। वो जो आपका चयन होगा वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि परमानेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। जब उस विद्यालय का नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कहने का मतलब यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेने के बाद ये 100% श्योर नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट holding a scorecard by itself does not entitle a candidate for an appointment as teacher in any army public school. It only renders the candidate eligible for stage 2 and stage 3 for the selection process. स्टेज 2 और स्टेज 2 क्या है, इंटरव्यू, और आगे जो आपका टीचिंग स्किल्स का एवेल्यूएशन होगा ये आपका, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा और आप संबंधित विद्यालय के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के जो भी विद्यालय वहाँ पर भर्ती में आवेदन करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो भर्तियाँ होती है आर्मी पब्लिक स्कूलों में, यहाँ पर जो प्रेफरेंस होती है ये आर्मी में जो लोग होते हैं जो उनके डिपेंडेंट होते हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उसके बाद सिविलियन को लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना है, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करना है। अब आपको लगता है अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं, इसमें आवेदन करने की इच्छुक हैं, तो अब आप वीडियो को आगे देखिए और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ें हैं वो देखिए ध्यान से। यहाँ पर TGT, PGT, PRT तीनों पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो अगर आप PGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, साथ में B.Ed में भी 50% नंबर आपका एग्रीगेट में होने चाहिए। TGT के लिए सेम कंडीशन है, यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता है और B.Ed में 50% की अनिवार्यता है। PRT यानी प्राइमरी टीचर की बात करते हैं
तो प्राइमरी टीचर के लिए भी ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, साथ में 2 ईयर डीएलएड किया हुआ है या बीएलएड कोर्स किया हुआ है या बीएड कोर्स किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी 50% की बाध्यता यहाँ पर भी लगाई गई है। अब जिनका 50% नहीं है वो लोग क्या करें, तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, ठीक है, और आपने पीजी किया हुआ है, तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं और टीजीटी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं पीजी के बेस पर। ठीक है, तो ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप साफ तौर पर दे सकते हैं टेट सीटेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। लेकिन जब आप संबंधित विद्यालय में आवेदन करेंगे उस समय टेट या सीटेट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर अधिकतम एज जो है 40 साल है और जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए अधिकतम में 57 साल है। अब फ्रेश कैंडिडेट और एक्सपीरियंस कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा अगर आपने टीजीटी पीजीटी के रूप में कम से कम 5 साल किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अंतिम 10 सालों में 5 साल पढ़ाया हुआ है, तो आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट माने जाएंगे और आपका जो एज होगा वो 57 साल रहेगा अधिकतम। अगर आपको 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आप फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे और आपके लिए जो डेट रहेगी, मतलब एज रहेगी, वो 40 साल रहेगी। इस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर दिया गया जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 5 और 6 नवंबर 2022 को करवाया जाएगा और ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब एग्ज़ाम सेंटर कहाँ बनेंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर बोला गया ऑल इंडिया बनेंगे, जो इसकी लिस्ट है अनेक्सर 5 में इसी नोटिफिकेशन में दी गई है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए यहाँ पर बोला गया कि फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स। 200 नंबर का आपका एक पेपर होगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन पेपर प्राइमरी टीचर के लिए होगा और 1 पेपर जो होगा वो पीजीटी और टीजीटी के लिए होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। इस भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए कोई मिनिमम पासिंग मार्क निर्धारित नहीं किया गया है। जितना आप नंबर लेकर के आएंगे वो आपका स्कोर कार्ड में मिल जाएगा और स्कोर जब संबंधित विद्यालय में आवेदन करेंगे तो वहाँ पर मेरिट बनेंगे। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपको इंटरव्यू के लिए और बाकी प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है www.awesindia.com। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 25 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है और 5 अक्टूबर 2022 इसमें लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका बताया गया है, पूरा टाइमलाइन दी गई जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। आवेदन कब से कब तक करना है, परीक्षा कब होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। रिजल्ट कब आएगा, तो 5 नवंबर को परीक्षा होगी, 5-6 नवंबर को, और 20 नवंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपका स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हेडक्वार्टर दिए गए हैं जिनके अंतर्गत ये जो परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। यहाँ पर देखिए आपका लिस्ट दी गई है एग्ज़ाम सेंटर्स की और जो क्लस्टर हैं उनके बारे में बताया है कि किस क्लस्टर के अंतर्गत कौन कौन से आर्मी पब्लिक स्कूल आएंगे। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको और लिस्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो पीजीटी होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो पीजीटी लेवल के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारे विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं। लगभग सभी विषय पीजीटी के लिए अवेलेबल हैं जो भी पीजीटी सब्जेक्ट के रूप में चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया कि टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। ठीक है, और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी प्राइमरी भर्तियाँ होंगी। इसके लिए बोला गया बीपीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50% नंबर से। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बताया गया एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो परीक्षा होगी उसमें क्या क्या आपका आएगा। तो प्राइमरी का ये जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे देख सकते हैं तो ये आपका टीजीटी का 200 नवंबर का पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पर पीजीटी का मिल जाएगा।
ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। परीक्षा सेंटर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे संस्थान द्वारा AWES की पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल करवा दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में AB टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो है टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब आपको डिसाइड करना है कि हम यहाँ आवेदन करें या नहीं करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।